Hello student, today I am going to solve ICSE semester 1 examination specimen question paper physics. It is very important for board examination. इस वीडियो में आप लोगों के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि PDF भी दे सकते हैं। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसमें, और पॉज करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार से है। तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू refraction of light. The color always change when light enter from one optical medium to another. तो कलर तो चेंज हो नहीं सकता है, तो इट इज रॉन्ग। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मीडियम इन रिफ्रैक्शन, ये भी रॉन्ग होगा। स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट इंटर फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंस ऑप्टिकल मीडियम, बिल्कुल ये सही है, राइट है, करेक्ट आंसर है। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको देखना है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट इंटर फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, तो ये तो चेंज होना है, ये पर तो ये भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये आपका 3 नंबर बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, और थर्ड नंबर ये राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन ए लाइट रे इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो क्या होगा। सबसे पहले एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये डेंसर है, मान लीजिए वाटर है, डेंसर है, और ये रेयर है। हम मान लेते हैं एयर है ये, ओके, और ये वाटर है। और यहाँ से रे एक आ रही है, इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर एक नॉर्मल है। तो क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर आप डेंसर टू रेयर होगा, तो आप जानते हैं क्या होगा, तो टुवर्ड द नॉर्मल नहीं होके क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ओके, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर ये हमेशा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा, ये लेस होगा। ओके, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये तो एकदम बिल्कुल रॉन्ग है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल ये कम छोटा होगा, लेस होगा एंगल। ये इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बिल्कुल सही है और यही होगा। बाकी ये और ये रॉन्ग है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, ऐसा होना नहीं है, क्योंकि डेंसर टू रेयर जाएगा तो इंक्रीज करेगा, यहाँ तो अपोजिट दे दिया। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज, ये भी इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए करेक्ट आंसर इज 2। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, इन डायग्राम शोन बिलो, आपको देखना है ये डायग्राम को, उसके अनुसार से ये आप देख पा रहे हैं, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। 3 रे आपका है, और इसी बेस पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस पे आप चूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, अब देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बी इज इंसिडेंट, ये तो रॉन्ग, इंसिडेंट भी है ही नहीं, रिफ्लेक्टेड है, तो ये भी रॉन्ग। अब ए इज इंसिडेंट, ये तो सही है, बट बी इज रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड है, तो ये भी रॉन्ग। सी इज इंसिडेंट, ये तो बिल्कुल रॉन्ग। और ए इज इंसिडेंट रे एंड सी इज रिफ्लेक्टेड, बिल्कुल राइट। 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 4 ऑप्शन आपका सही है। चलिए राइट है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे डी नंबर, आपको इसको जूम करते हैं।
और कर फाइंड डायग्राम, आपको एक फॉर्म ए डायग्राम करना है। सो बिलो नीचे है दिया गया है आपका, और आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज दैट विल बी फॉर्म्ड। इमेज कैसे आपको, ये आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका यहाँ से रे कहाँ से पास आउट करेगा, सबसे पहले फोकस से, ये फोकस से आप देख रहे हैं, ये फोकस से, और दूसरा आपका ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, थोड़ा सा इस पर आपको दिक्कत हो रहा है, ये आप हम मेरा यहाँ पर देख भी सकते हैं, आप देख लीजिए बिल्कुल आपका, और ये आपका ऐसे ऐसे आएगा और यहाँ पर आपका मीट करेगा, और यह कैसा होगा, वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, रियल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखें, एक तो ये देख रहे हैं डिमिनिश्ड नहीं है, और ये वर्चुअल इमेज है बिल्कुल, ये 4 नंबर आपका ऑप्शन सही है। आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलिए आप देख लीजिए इस सॉल्यूशन को, आप इस फिगर को भी देख पा रहे हैं, राइट, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इसे ध्यान से देखना चाहिए। इस बेस पर आपका अदर क्वेश्चन भी आ सकता है। द वेव लेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज 600 नैनोमीटर, द वेव इंटर्स मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अच्छा, तो आपको ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, स्टेप टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मीडियम बी आर गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन विच हैव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप। तो आपको सीक्वेंस में आंसर देना है। आप जानते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन में कि वेव लेंथ दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो आपका इसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है वेव लेंथ के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला वेव लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या होता है। तो आपको ये अगर आपको याद है, आप इसको देख पा रहे हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी, तो ये आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए मीडियम है और ये बी मीडियम है। ए के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी मीडियम ए, तो आपका क्या होता है यहाँ पर वेव लेंथ ऑफ ए बाय वेव लेंथ ऑफ बी, इसका जो रेशियो होगा वही आपका क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। ओके, चलिए, तो इस बेस पर आपका सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व पेपर आप देख लें, देख पा रहे हैं। ओके, समझ रहे होंगे, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो आपका ये और ये ऑप्शन राइट है, 2 3 कहाँ पर है 2 3, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, राइट। एफ, क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, आप इसको जूम करते हैं। द डायग्राम बिलो शो इमेज फ्रॉम ए एट डिस्टेंस 36, यानी इमेज फॉर्म्ड ए डिस्टेंस 36 फ्रॉम द लेंस एल एल ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अच्छा, एफ दिया, विथ रेस्पेक्ट टू दिस आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। तो आपको देखना है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। अरे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए आपका इन्वर्स बन रहा है क्या, इमेज। जब इमेज इन्वर्स है तो क्या होगा, रियल इमेज होगा, इसको समझिए, ठीक है ना। ओके, रियल इमेज अगर यहाँ पर है तो आपको देखना है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है किधर है। ओके, आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। चलिए, यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म होगा। नेक्स्ट बात क्या है कि सॉल्यूशन आप जब देख पा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि ये u क्या होगा, u आपको फाइंड आउट, और v आपका वाट है, ये वाट, ठीक है। आपका इन डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज 30 to 36 दिया हुआ है, और f दिया हुआ है, f आपका 12। ओके, ये आपका दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका जैसे कि मालूम है, लेंस फार्मूला 1/b - 1/u = 1/f। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद -18 आ रहा है, और -18 आपका देख पा रहे हैं, -18 कहाँ हो सकता है, ये अगर आपका डिस्टेंस ये f का ये है आपका 12 है, ये f 12 है, और ये आपका ऑब्जेक्ट का ये कितना हो जाएगा, 2f का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2f यहाँ से यहाँ तक 2f का 24,
और आपका इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं 18 पर, 18 यानी कहाँ आएगा 12 और 24 के बीच में। आप सॉल्यूशन देख लीजिए अब। ओके, ये आपका समझ में आ गई होगी बात। थर्ड नंबर होगा आंसर, थर्ड नंबर होगा आंसर बिल्कुल, बिटवीन 12 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f डायप्टर, डायप्टर में जानते हैं ना, पर मीटर। ओके ओके, तो आपका मीटर में देना है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपको निकाल कर देख लेना है, फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हुआ है। ओके, आप आंसर देख पा रहे हैं, क्या रहा है, थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो अभी फाइंड आउट किए ही थे, 1 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ द लेंस LL इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लेंस ऑफ सेम टाइप बट फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर देन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कह रहा है कि सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होगा और वहाँ पर सिर्फ लेंस को चेंज कर रहे हैं, और जिसका कि फोकल लेंथ 15 है, वहाँ पर 12 था। तो इसको हम देख पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं कि सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है कि सबसे पहले इस चेंज करने के लिए कि इमेज क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले मैग्नीफिकेशन निकालना होगा। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू आप देख पा रहे हैं, चलिए यहाँ देख रहे हैं क्या है, मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू B/U, दैट मीन्स 2 आ रहा है। सेकेंड में क्या करेंगे, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, तो सॉल्व करते हैं तो V इक्वल टू 90 आ रहा है, और फिर मैग्नीफिकेशन 2 M2 अगर निकाल रहे हैं तो फिर ये 5 आ रहा है, यानी कि उस वहाँ पर 2 टाइम्स हो रहा है ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का 5 टाइम हो रहा है, इमेज इंक्रीज कर रहा है, वहाँ पर 2 टाइम इंक्रीज कर रहा था और यहाँ पर 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा साइज। ओके, साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द यूजेबल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यूजेबल फॉर्म किसमें, जब भी कोई भी चीज़ मूव करेगा तभी यूज हो पाएगा मैकेनिकल एनर्जी। तो मूव कहाँ पर करेगा, और ये कह रहा है कैनेटिक एनर्जी, यहाँ पर कह रहा है यूजेबल फॉर मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा होगा कैनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ पर क्या आ जाना है, कैनेटिक एनर्जी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, तो 4 नंबर होगा 746, ये आप लोग जानते हैं, 746 वाट। ओके, नेक्स्ट C नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, पढ़िए आप लोग अच्छा से, इफ A and B of the same mass can climb the 3rd floor of the same building in 3 minutes and 5 minutes respectively, यानी एक ही बिल्डिंग है जिस पर A जो है 3 मिनट्स में उसको 3rd फ्लोर पर चला जाता है और B जो है वो 5 मिनट में जाता है। तो ये कह रहा है कि पावर आपको कंपेयर करना है कि इसका पावर कैसा है, पावर ऑफ A और पावर ऑफ B में आपको कंपेयर करना है। तो इसका सीधा पावर निकालते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ओके, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, समझ रहे हैं, और इसका कौन सा हो जाएगा आंसर 4, राइट, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन D है ना, D नंबर, क्वेश्चन नंबर D क्या है, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मीटर स्केल ऑफ मास 80 ग्राम लाइज एट द 45 सेंटीमीटर मार्क, 45 सेंटीमीटर मार्क है, वहाँ पर 80 ग्राम का जो है उसे लगाया गया है, 80 ग्राम का लाइज किया गया है स्केल पर, और क्या कह रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल शो द बैलेंस पोजीशन ऑफ, इन इक्विलिब्रियम में कौन सा है बैलेंस पोजीशन में, तभी होगा बैलेंस का, बस ज़्यादा ना समय लेते हुए। बैलेंस में क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स यदि इक्वल हो जाता है तो आपका बिल्कुल वो बैलेंस होगा। तो आपको यहाँ निकाल के देखना है कि किसमें जो है क्लॉकवाइज, किसमें क्लॉकवाइज, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं इसके बीच में क्या है 40 है यहाँ पर,
और यहाँ पर क्लॉकवाइज 40 × 40 है ना, ये निकाल लेंगे। फिर आपका यहाँ पर 45 है और यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ मास कितना नीचे की ओर हैंग करवा रहे हैं 80 GF। तो आप देख रहे हैं सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए सभी का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं एक एक करके, फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर थर्ड नंबर का बिल्कुल सही है और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल है और ये इक्वल हो गया। ओके, क्वेश्चन ए, बॉय हैज kinetic energy 250 joule if the mass of body is 5 kg। that means kinetic energy given है 250 जूल एंड मास ऑफ बॉडी है 5 kg। तो आपको कह रहा है सबसे पहले वेलोसिटी आपको फिर निकालना पड़ेगा, फिर मोमेंटम आपका निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए निकालने के लिए आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, आपका कितना वेलोसिटी v इक्वल टू आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर मोमेंटम p इक्वल टू mv, तो mv से आपका 50 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। आप दोनों का आंसर देख पा रहे हैं कहाँ है, 10 मीटर पर सेकेंड ये 5 है और 50 kg मीटर पर सेकेंड ये 2, ये आपका दोनों राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गर्ल एड्रेस्ड एट गेट ऑफ हर सोसाइटी। अपने सोसाइटी के गेट के ऊपर पर जो है एक बच्ची जो है, एक गर्ल जो है जिसका ऊंचा हाइट जो है 3.2 मीटर एबव पर है और वहाँ से एक स्लोप है, स्लोप डाउन ए बी है और वहाँ से बिना पैडल के ये साइकिल से आ रही है। तो इसका स्पीड क्या होगा, कोई पैडल नहीं लगा रही है, विदाउट पैडल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बेस हुआ। फिर इस बेस पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका मैकेनिकल एनर्जी पोजेज बाय द गर्ल एट बी पॉइंट पर क्या होगा, कैसा एनर्जी होगा। तो आप लोग जानते हैं, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्या है, आप लोग टिक लगा भी दिए होंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका वेलोसिटी विथ व्हिच गर्ल्स रीच पॉइंट ए इज ओ इफ यदि आपका यहाँ पर ये आ जाती है तो इस पर यहाँ पर क्या होगा, किनेटिक एनर्जी कितना होगा, वेलोसिटी इसका क्या होगा, सॉरी किनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी के लिए आपको आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन आप कर लेते हैं और आ जाता है आपका कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ओके, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इफ द मास ऑफ गर्ल इज 40 kg देन द किनेटिक एनर्जी ऑफ गर्ल्स एट ए इज एज्यूम्ड। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व देख कर लीजिए कि अब गर्ल का मास दे दिया गया 40 kg और किनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको बिल्कुल ईजी है mgh और इसको सॉल्व कर पा रहे हैं आप। ओके, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गर्ल व्हेन द रीच द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्लोप ए बी। हम देख पा रहे हैं कि स्लोप यदि यहाँ पर है जिसके मिडिल पॉइंट पर आएगा तो हाइट यहाँ जैसे 3.2 है, इसका हाइट क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा और ये हाइट जब हो जाएगा तो फिर आपका निकल जा रहा है, ये यहाँ मिडिल पॉइंट है तो इससे आपका ये हाइट आएगा, ये हाइट आएगा। ओके, तो ये जो हाइट आ रहा है आप सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, देख लीजिए और आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर 4 आ रहा है। ओके राइट, नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ही दोनों अपलोड आज ही कर रहे हैं बट दोनों अलग अलग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। नोट्स वगैरह जो भी है सारा नोट्स एज ए नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है, आप देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इसको नोट बना भी सकते हैं। और इसी तरह से टोटल मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितना भी सब्जेक्ट है सबका अपलोड जो होगा इसी प्रकार से पूरा नोट्स वाइज होगा, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नोट्स आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं पॉज करके और आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस